2024 के बाजार के आउटलुक पर आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बाजार के जाने माने दिग्गज और क्वांट ग्रुप के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब से, जिनको कैपिटल मार्केट में 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और अपने म्यूचुअल फंड शुरू किया। उससे पहले आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, रेफको जैसी दिग्गज संस्थाओं के साथ काम करने का अनुभव है। इससे पहले कि मैं संदीप जी को सवाल पूछूं, एक चीज़ बताना चाहता हूँ और संदीप जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ उसके लिए जिसके लिए हमने बुलाया। कल ही संदीप जी के फंड ने, क्वांट म्यूचुअल फंड ने 50,000 करोड़ रुपए एयूएम का आंकड़ा पार किया है, तो हम उसके लिए बधाई भी देंगे। लेकिन उसके अलावा 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेटा मेरे पास में जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। 54 लाख इन्वेस्टर है क्वांट फंड। 54 लाख, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और मतलब 50,000 करोड़ का जो पैसा है फैला हुआ है, ऐसे नहीं, ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। जो भी नया इक्विटी में पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड में 20% हिस्सा अकेला क्वांटम म्यूचुअल फंड हर महीने। जी हाँ, सरप्राइज होगा। और 2022-2023 दोनों साल में अगर आप सोचेंगे 5 सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड कौन से हैं, टॉप में 5 में जिन्होंने पैसा रेज किया है क्वांट म्यूचुअल फंड। सबसे ज्यादा 5 पोर्टफोलियो बढ़ाने वाले, इन्वेस्टर बढ़ाने वाले, उसमें क्वांट म्यूचुअल फंड है। और सबसे ज्यादा जिस जगह पैसा आजकल बन रहा है स्मॉल कैप, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड इतना पॉपुलर है, 35 से 40% जो स्मॉल कैप फंड का पैसा आ रहा है सिर्फ एक फंड में जाता है। क्या बात कर रहे हैं, ये कमाल किया है संदीप टंडन साहब ने। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। पहले तो सर बधाई स्वीकार करें। मैं तो आज रिसर्च बनवा रहा था तो इतने सारे डेटा निकल के आए। मुझे तो इतना पता था कि भाई आपने 50,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। मुश्किल से कितना सर, 3 साल लगा? दिसंबर 2019 में आपने शुरुआत की थी अगर मैं सही हूँ तो। सितंबर 2020 से हमने पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था, तो वहां से करीब 3.3 ईयर्स में ये अचीव हुआ है। बहुत बढ़िया, बधाई। और सर ये स्मॉल कैप फंड में आपका जो पैसा आ रहा है मार्केट में सारा आप ही ले रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक साइजेबल पैसा हम लोगों को आता है। इसलिए हमारा फंड मतलब लोएस्ट था, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फंड था, जो 4th लार्जेस्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। एंड फंड का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें, 3 साल का या 5 साल का रिटर्न देखें, तो एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमारे स्मॉल कैप फंड ने दिया, इसलिए निवेशक लोगों को आकर्षित करता है। बिल्कुल। अभी मैं पिछले हफ्ते ही सर एक शो कर रहा था, नए साल के नए फंड में हर साल मैं एक शो करता हूँ साल की शुरुआत में, कि इस साल 2024 में आपको कौन से फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। हर कैटेगरी में सर आपका फंड टॉप 3 में निकल के आता है, कोई हर कैटेगरी में जहाँ भी होगा तो क्वांट म्यूचुअल फंड आपका वहाँ दिखेगा ही दिखेगा। तो मतलब परफॉर्मेंस दमदार रही। मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरा इंडस्ट्री ट्रेंड पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप काफ़ी बड़े फ्लोज ले रहे हैं, इंक्रीमेंटल फ्लोज जो इक्विटी में आ रहे हैं वो आपके फंड के पास काफ़ी जा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है, क्या ट्रेंड दिख रहा है सर, बताएं। देखिए, लार्जर व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव है इंडिया के लिए। जैसे हम लोग तो काफी समय से बोलते हैं कि ये डिकेड भी हमारा है और आधी सेंचुरी भी हमारी है, बट उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी मूव लीनियर मूव नहीं होगा कि ऐसा वर्टिकल एक डायरेक्शन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसमें अपने को स्ट्रक्चर बुल रन मिलेगा, सिक्लिकल डाउन ट्रेंड मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रक्चर बुल रन है और सिक्लिकल अप मूव और डाउन मूव आते रहेंगे, उसको हम सेक्टर रोटेशन या स्टॉक रोटेशन के थ्रू प्ले करेंगे, तो हम मार्केट में बने रहेंगे। मेरा व्यू बाजार में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि हमारा अगर हम देखें ग्लोबल लिक्विडिटी की अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 में भी बहुत बड़ा पैसा आएगा इंडिया में, जो शायद आपको 2022 और 23 में देखने को नहीं मिला। और अगर यही व्यू मैं 10 साल का होराइजन रखूं कि अगर 10% पैसा यूएस से कहीं एशिया में शिफ्ट हुआ, तो एशियन मार्केट में और इंडिया में सुनामी जैसा मूव होगा। तो वो बैकग्राउंड में हमको बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रखना है। जो हम लोग जो बात करते हैं ना कि 2008 में देखो बाजार का टॉप हुआ, 7-8 में हुआ या वापस 17-18 में हुआ, तो उस तरह का जो वैल्यूएशन को हम लोग आइसोलेशन में देखते हैं कि खाली वैल्यूएशन को अगर हम डेटा बनाएं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन रिच हो गए। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, रिच जरूर है, बट उसी बैकग्राउंड में अगर हम देखें कि वो बैकग्राउंड में हमारा लिक्विडिटी एनालिटिक्स कैसा है, रिस्क एपेटाइट कैसा है, सेंटीमेंट्स डेटा कैसा है, तो अगर हम मल्टीपल एनालिटिक्स को ऐड करेंगे तो पिक्चर उतनी खराब नहीं लगती, रादर पिक्चर बहुत कंस्ट्रक्टिव लगती है। तो वही चीज हम लोग बोलते हैं, जब हम मल्टी डायमेंशनल रिसर्च का एंगल लाते हैं तो हमें अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। और खाली या वैल्यूएशन एनालिटिक्स या यूनि डायरेक्शनल या वन डायरेक्शनल रिसर्च पे अगर फोकस करेंगे तो आपको सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बाजार का रुख हमको पॉजिटिव रख के चलना चाहिए, सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन के थ्रू बाजार में बने रहना चाहिए। सर 2024 में कितनी तेजी? अनिल जी क्या बोला आपको, मैंने मिस किया। मैं पूछ रहा हूँ सर 2024 में कितनी तेजी, क्योंकि बड़ी इवेंट है इलेक्शन की और सबकी नजर उस पर है, और ग्लोबली भी
जो कुछ होना है अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर, रेट कट को लेकर, जो भी, तो इन दोनों को देखते हुए कितनी तेजी? देखिए, ग्लोबली अगर मैं बोलूंगा तो जियो पॉलिटिकल वॉलिटी तो बढ़ी रहने वाली है। अगर आप देखें तो मेरा एक मोटा मोटा अनुमान है, इस साल दुनिया में करीब करीब 40 कंट्रीज में इलेक्शंस हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसके कारण में अगर हम इसको अलग तरीके से देखें तो अगर जब कंट्रीज में इलेक्शन होते हैं तो हर गवर्नमेंट एक कैपिटल मार्केट या ओवरऑल सेंटिमेंट्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ये एक मैं बिहेवियर पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। ओके, तो वो भी मुझे एक बहुत कंस्ट्रक्टिव बैकग्राउंड दिखता है ग्लोबली। दूसरी चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा कि जैसे हम लोग 2018 से 2023 का एक पीरियड हम लोग बोलते थे कि वॉलिटी एक्सपेंशन पीरियड, कि इसमें वॉलिटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अगर आप देखें 2018 से 2023 में ग्लोबल मार्केट के जो मल्टीपल एसेट क्लासेस है उनकी वॉलिटी एक्सपैंड हुई। ओके, अब मुझे लगता है कि वो एक साइकिल खत्म हो गया है। 2024 ऑनवर्ड्स अगर हम अगले 3-4 साल की व्यू रखें, अगले 3 साल का भी व्यू हम पकड़े, तो मुझे लगता है पिछले 5 साल के कंपैरेटिव ग्लोबल मार्केट में वॉलिटी कम होगी, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल वॉलिटी कम होगी। तो वो बैकग्राउंड बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। अगर हम इसको इंडिया में रखें तो मेरे को ऐसा लगता है, अगर आप एक कंजर्वेटिवली 15% का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर नंबर्स की बात करें तो कम से कम 24,000 तो निफ्टी दिखता है 2024 में। 24 में 24 तो दिखता है, इतना तो बनता ही है। अच्छा बताएं सर, ऐसे में आप कहाँ बुलिश हैं, कौन से सेक्टर आपको पसंद है, कहाँ आप हैं थोड़े सावधान? अनिल जी, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी बोला था कि 2023 में कि ये एक पीरियड आएगा जहां निग्लेक्टेड बीटन डाउन जो टेरिटरी के स्टॉक्स हैं वो ज्यादा चलेंगे एज कंपेयर टू एडमायर टेरिटरी। आप देखिए 2023 में जैसे पब्लिक सेक्टर हुआ, मेटल्स हुआ, निग्लेक्टेड टेरिटरीज थे। आई थिंक वो थीसिस है जो कंटिन्यू रहेगी। तो मुझे अभी भी लगता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अगर हम ब्रॉडर बात करें तो उसमें मोमेंटम मेंटेन रहेगा, क्योंकि अभी भी अंडर ओनरशिप है। अभी तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है। ओके, उसी बैकग्राउंड में अगर हम देखें मेटल्स, मुझे मेटल्स तो एकदम निग्लेक्टेड टेरिटरी में देखते हैं, तो मेटल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर यही कॉम्बिनेशन पीएसयू और मेटल्स का कंबाइन कर लो तो पीएसयू मेटल्स स्टॉक में और भी बड़ी तेजी लगती है। तो ये एक थीसिस समझ में आती है। मीडिया एक बहुत निग्लेक्टेड जोन में सेक्टर ट्रेड करता है, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव है। फरवरी मार्च 2023 से हम लोग फार्मा में कंस्ट्रक्टिव हुए थे कि वो एक निग्लेक्टेड जोन में था। अभी भी वो सेक्टर एडमायर टेरिटरी में नहीं पहुंचा है। तो अगर मेरे को 3 साल का अगर व्यू लेना है तो फार्मा में भी ऐसा लगता है कि यहाँ से भी कई मल्टी बैगर निकलने वाले हैं। तो फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, मेटल्स अच्छा लगता है, मीडिया अच्छा लगता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लगता है, माइनिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मोटा मोटा अगर देखें तो निग्लेक्टेड बीटन डाउन टेरिटरीज वाले जो आइडियाज हैं उधर ज्यादा पैसा बनेगा, बजाय कि जो ओवर ओन्ड और एडमायर टेरिटरी वाले स्टॉक्स है वहां पैसा नहीं बनेगा। चीज के लेकिन सर एक चीज के लिए और धन्यवाद देना है मुझे आपको। कम से कम आपने हमारा सेक्टर तो पसंद किया, नहीं कि हमारे सेक्टर का कोई नाम ही नहीं लेते हैं। मीडिया का कम से कम आपने नाम तो लिया कि मीडिया भी पसंद है। चलिए अनिल, इसका हमारे हर पोर्टफोलियो में 2-3% आपको मीडिया मिल जाएगा। अरे वाह क्या बात है। तो मेटल, सरकारी कंपनियां, फार्मा, मीडिया, माइनिंग, ये ढेर सारी थीम्स हैं जो संदीप सर को पसंद है इस साल के लिहाज से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दमदार परफॉर्मेंस क्वांट म्यूचुअल फंड की दोनों तरफ है, एक तरफ आप निवेशकों को बढ़िया पैसा बनाकर दे रहे हैं और दूसरा निवेशक भी आपके फंड में जमकर पैसा लगा रहे हैं। एक बार फिर से धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। संदीप